बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं, आपके परिवार भी सुरक्षित हैं। आज कक्षा 9वीं गणित अध्याय 2 में हम लोग कुछ बातों को समझेंगे। अध्याय 1 आप लोगों का कंप्लीट किया जा चुका है। अध्याय 2 में हम लोग देखने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज मैं बताकर इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.1 की ओर ले जाऊंगा। तो मेरे साथ आप बने रहिए। मेरे पीछे बोर्ड में आप लोग देख रहे हैं अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, जो वास्तव में है, उन संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन वास्तविक संख्या के भीतर भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे इन वास्तविक संख्याओं के भीतर परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, यदि इनको मैं छोटा सा रूप में कहूं, परिमेय मतलब सीमित, अपरिमेय मतलब अपरिमित, अनंत। दोनों को समझेंगे एक बार फिर से। पहली बात है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा इस प्रकार से बोल सकते हैं, जिनको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, उनको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखो, P/Q के रूप में हम जिनको लिख सकते हैं, जैसे 3/5, ये परिमेय संख्या है। मतलब जिनको हम लोग अंश बटे हर इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे सब परिमेय संख्याएं हैं। आगे दूसरी बात है अपरिमेय संख्याएं। एक शब्द मैं इनके लिए कहूंगा, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। लेकिन जैसे 1/0, 1/0 ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। 1/0 इसका अपरिमेय है, अनंत है। इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आएंगे तीसरे पर। तीसरे में 3 भाग मैं आपको दिखा दिया, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। भिन्न, भिन्न के अंतर्गत 3 प्रकार के भिन्न हो सकते हैं। आइए देखेंगे कैसा कैसा भिन्न होते हैं। उचित भिन्न। उचित भिन्न को कैसे लिख सकते हैं? जिसका अंश छोटा और हर कैसा हो? बड़ा हो। जिसका अंश छोटी संख्या का हो और हर बड़ी संख्या का हो, जैसे 3/5, ये कहलाएगा उचित भिन्न। एक बार फिर से देखेंगे। उचित भिन्न किसको बोलेंगे? जिसके अंश का संख्या छोटा, हर का संख्या बड़ा हो, या फिर 3/5 एक क्या है? उचित भिन्न है। इसी के भीतर दूसरे बात को हम लोग देखेंगे, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न उचित भिन्न का जस्ट उल्टा है। यहां देखेंगे, जिसमें अंश बड़ा हो और जिसका हर छोटा हो, उसको बोल सकते हैं अनुचित भिन्न। जैसे इसको हम लोग देख सकते हैं 5/3। ये देखो 5/3, अंश का बड़ा हो गया, हर का छोटा हो गया, ये अनुचित भिन्न है। तीसरी बात मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में तीनों बातें होंगी। भागफल भी होगा, अंश हर भी होगा। भागफल अंश हर मतलब ये देखो, ये हो गया भागफल और अंश हर। इसको दूसरे रूप में समझेंगे, 3/2/5। इस तरीके से जब हमें कोई भिन्न मिलता है तो हम उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो ये बातें शायद स्पष्ट हो चुकी हैं। भिन्न के अंतर्गत 3 प्रकार के भिन्न हो गए। उचित भिन्न, जहां अंश छोटा हर बड़ा हो, वो क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। दूसरा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब यह है जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, वो क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न कहलाएगा। आगे देखते हैं तीसरी बात, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में तीनों बातें होती है, भागफल और अंश हर। भागफल और अंश हर। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है 3/2/5।
5। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मिश्र भिन्न। अब एक और बात मैं बताता हूं, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न मतलब तुलना करने योग्य भिन्न। इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे तुल्य भिन्न को, क्योंकि ये आपके अभी अध्याय में शामिल है। इसको मैं आप लोगों को फिर प्रश्नों में भी एक बार फिर से बताऊंगा तुल्य भिन्न को, तो थोड़ा समझेंगे। मान लो कोई भिन्न 2/3 है। मान लो कोई भिन्न 2/3 है। इसका तुल्य भिन्न क्या क्या होगा? तुल्य भिन्न क्या क्या होगा? इसमें 2/2 का गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। और इस 2/3 में 3/3 का गुना करो तो 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो ये जितनी भी संख्या आ रही है इधर, वो सब 2/3 का तुल्य भिन्न है। 2/3 का तुल्य भिन्न है। कैसे 2/3 का तुल्य भिन्न? 4/6 भी है, 2/3 का तुल्य भिन्न 6/9 भी है, क्योंकि इनको हल करने से वापस यही मिलेगा। इसलिए तुल्य भिन्न जिसको हम लोग तुलना कर सकते हैं, तुलना करने से वापस यही हमें मिल जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं तुल्य भिन्न। तो बच्चों, शायद मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। ये आप लोगों का अध्याय 2 हम शुरुआत कर चुके हैं। 1-2 सवाल आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे बहुत जल्दी। फिर हम लोग निरंतर धीरे धीरे करके आपके विषय पर आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही सभी विषय को आपको पढ़ना है। आप सभी विषयों की कापियां अच्छे से बनाइए। कोई भी बच्चे इधर उधर की बातें नहीं रखेंगे कॉपियों में। कापियां साफ सुथरी बनी हो। यदि गणित की कॉपियां हैं, आप व्यवस्थित बनाइए। 2 पेन का कलर यूज, 2 पेन आप लोग यूज करेंगे, अन्य कोई प्रकार का पेन यूज नहीं करेंगे। तो इन बातों को समझेंगे थोड़ा सा। एक बार फिर से तुल्य भिन्न समझेंगे। 2/3 उसका तुल्य भिन्न 4/6, 6/9, आगे और भी अनेकों अनंत है। अनंत जिससे तुलना किया जा सके वो सब क्या है? तुल्य भिन्न है। तो मेरे हिसाब से सब बातें समझ में आ गई हैं। आगे हम लोग कुछ सवालों को भी आने वाले वीडियो में देखेंगे, तो उसके लिए तैयार रहें। आप इन बातों को समझें। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भिन्न। भिन्न के अंतर्गत मैंने 3 बातों को बता दिया है आपको: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, और एक होता है तुल्य भिन्न। इन तमाम चीजों को मैंने बता दिया है, और शायद आप लोग सब चिन्हों का गुना और भी कुछ सूत्रों को जानते हैं, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सभी लोग इन बातों को तैयार रखें। मैं आपसे अगले वीडियो में सीधे 2.1 के प्रश्नों को हल करते हुए आपसे मिलूंगा। तब तक आप लोग अपना ये कंप्लीट करिए, सूत्रों को याद रखिए। आप लोग कॉपियां एकदम बनाना शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू।